सोचो, तुम रात के समय छत पर खड़े हो, ऊपर सितारों की चमक, नीचे शहर की हल्की रोशनी और हवा में एक अजीब सी शांति। तुम आसमान को देखते हो और अंदर से एक पुराना लेकिन सबसे गहरा सवाल फिर उठता है, यह सब कैसे शुरू हुआ? हम यहां कैसे आए? समय क्या होता है? और क्या हम ब्रह्मांड के नियमों को कभी पूरी तरह समझ पाएंगे? ये वही सवाल हैं जो इंसान सदियों से पूछता आया है। कहीं धर्म जवाब देता है, कहीं दर्शन, कहीं विज्ञान। लेकिन स्टीफन हॉकिंग, एक व्हील चेयर पर बैठे वैज्ञानिक, दुनिया को एक सबसे बड़ा तोहफा देते हैं, ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट। यह किताब एक ऐसी कहानी है जहां अंतरिक्ष मुड़ता है, समय धीमा पड़ जाता है, ब्लैक होल ऊर्जा छोड़ते हैं, ब्रह्मांड फैलता रहता है और हम अपनी ही रचना को समझना शुरू करते हैं। तो चलो भाई, एक एपिक यात्रा शुरू करते हैं। अध्याय 1, बिग बैंग, ब्रह्मांड का जन्म। हॉकिंग कहते हैं, ब्रह्मांड की कहानी शून्य से शुरू होती है। न समय था, न स्थान, न प्रकाश, न पदार्थ, बस कुछ भी नहीं। फिर एक अल्ट्रा छोटा बिंदु, सिंगुलैरिटी, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा और संभावनाएं बंद थीं। और फिर लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बूम, बिग बैंग। यह कोई फटने जैसा विस्फोट नहीं था, यह था स्वयं स्पेस का फैलना। बिग बैंग के तुरंत बाद स्थान, स्पेस से बना समय, टाइम शुरू हुआ। तापमान बहुत अधिक था, पदार्थ धीरे धीरे परमाणुओं में बदला, आकाश गंगाएं बनी, तारे चमके। हॉकिंग कहते हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत को समझना समय की शुरुआत को समझना है। अध्याय 2, समय की कहानी। समय बहता कैसे है? आइंस्टाइन ने साबित किया, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, यह गति और गुरुत्वाकर्षण से बदलता है। अगर तुम बहुत तेज गति से यात्रा करोगे, तुम्हारा समय धीमा हो जाएगा, तुम कम उम्र के लगोगे, धरती वाले ज्यादा बड़े दिखेंगे। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। जीपीएस काम इसलिए करता है क्योंकि उसकी घड़ियों को हर सेकंड सुधारना पड़ता है, वरना गूगल मैप्स कई किलोमीटर तक गलत हो जाए। हॉकिंग का कहना है, समय भ्रम नहीं, एक आयाम है। अध्याय 3, फैलता हुआ ब्रह्मांड। 1920 में एडविन हबल ने देखा, जितनी दूर आकाशगंगा है उतनी तेजी से दूर जा रही है, यानी ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। और जब हम पीछे जाएंगे तो सब कुछ कभी एक बिंदु में रहा होगा, सिंगुलैरिटी। यही बिग बैंग की सबसे बड़ी पुष्टि है। अध्याय 4, स्पेस टाइम, वह ताना बाना जिस पर ब्रह्मांड चलता है। आइंस्टाइन कहते हैं, समय और स्थान अलग नहीं, वे मिलकर बनाते हैं एक 4D चादर। स्पेस टाइम, बड़े पिंड जैसे सूरज, ग्रह इस चादर को मोड़ देते हैं। इसी मोड़ को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। मतलब हम धरती पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि धरती ने स्पेस टाइम को झुका रखा है। हम गिरते नहीं, बस उस झुके हुए रास्ते को फॉलो करते हैं। अध्याय 5, ब्लैक होल। ब्रह्मांड के काले रहस्य ब्लैक होल स्पेस के राक्षस हैं। गुरुत्वाकर्षण, अनंत प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। समय लगभग रुक जाता है, पदार्थ अरबों गुना छोटे रूप में दब जाता है। ब्लैक होल का दरवाजा होता है, इवेंट होराइजन, जिसके अंदर जाना और कोई वापसी नहीं। अगर तुम ब्लैक होल के पास जाओ, तुम्हारा समय धीमा हो जाएगा, तुम लंबाई में खींचोगे और आखिर में प्रकाश की तरह गायब हो जाओगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। अध्याय 6, हॉकिंग रेडिएशन। ब्लैक होल मर भी सकते हैं। हॉकिंग की सबसे बड़ी खोज, ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते, वे छोटे छोटे कण उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा खोते हैं, सिकुड़ते हैं और अरबों वर्षों बाद पूरी तरह इवेपोरेट हो जाते हैं। मतलब ब्लैक होल भी अमर नहीं। यही खोज हॉकिंग को अमर बना देती है। अध्याय 7, समय की दिशा। समय पीछे क्यों नहीं जाता? समय केवल आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी, अव्यवस्था, हमेशा बढ़ती है। कब टूट सकता है? टुकड़े बनेंगे। एंट्रोपी डार्ट कब खुद से नहीं जुड़ सकता। एंट्रोपी डार्ट असंभव। समय की 3 दिशाएं, 1 थर्मोडायनामिक एरो, एंट्रोपी 2 साइकोलॉजिकल एरो, हम भविष्य की कल्पना करते हैं। 3 कॉस्मोलॉजिकल एरो, ब्रह्मांड फैल रहा है, इसीलिए समय उल्टा नहीं चलता। अध्याय 8, क्वांटम संसार, सूक्ष्म दुनिया की पागलपन। क्वांटम दुनिया अलग है। कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकते हैं, स्थिति निश्चित नहीं होती। प्रकाश तरंग भी है, कण भी, सब कुछ संभावना पर चलता है।
क्वांटम नियम बड़े संसार के नियमों को तोड़ देते हैं। यही वजह है ब्लैक होल इतने अजीब व्यवहार करते हैं। शुरुआत भी क्वांटम इवेंट से हुई होगी। अध्याय 9, एकीकृत सिद्धांत की खोज, गॉड इक्वेशन। विज्ञान के दो स्तंभ, रिलेटिविटी, बड़ी चीजों की दुनिया, क्वांटम मैकेनिक्स, छोटी चीजों की दुनिया, दोनों सही पर एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हॉकिंग का सपना, एक ऐसा नियम जो दोनों को जोड़ दे। थियरी ऑफ एवरीथिंग, अगर यह मिल जाए, ब्रह्मांड का जन्म समझ लेंगे, भविष्य की भविष्यवाणी कर पाएंगे, स्पेस टाइम का कोड समझ जाएगा। यह विज्ञान का एंड गेम है। अध्याय 10, मानव जिज्ञासा, इंसान की असली शक्ति। हॉकिंग कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी ताकत जिज्ञासा। हम पूछते हैं क्यों, कैसे, कब। यही सवाल हमें गुफाओं से उठाकर अंतरिक्ष तक ले आए। अध्याय 11, टाइम ट्रेवल, कल्पना या भविष्य। समय यात्रा नामुमकिन लगती है, पर विज्ञान कहता है भविष्य में जाना संभव अगर तुम प्रकाश की गति के पास चलो। तुम्हारा 1 साल कंटिन्यूस धरती के 7 से 10 साल। भूत में जाना शायद संभव, स्थिर वर्महोल हो तो समय पीछे या आगे, लेकिन इससे पैराडॉक्स पैदा होंगे। हॉकिंग कहते हैं प्रकृति किसी न किसी रूप में समय यात्रा की अनुमति दे सकती है। अध्याय 12, ब्रह्मांड का भविष्य, 3 संभावनाएं। 1, ओपन यूनिवर्स, हमेशा फैलता रहेगा, सब ठंडा पड़ जाएगा, हीट डेथ। 2, क्लोज्ड यूनिवर्स, फैलना रुकेगा, सिकुड़ेगा, बिग क्रंच। 3, फ्लैट यूनिवर्स, धीरे धीरे फैलता रहेगा। आज के सबूत बताते हैं ब्रह्मांड फ्लैट है और फैलना तेज हो रहा है, मतलब अनंत विस्तार। अध्याय 13, ईश्वर और शुरुआत। हॉकिंग का मशहूर वाक्य, अगर हम पूर्ण सिद्धांत खोज लें तो हम ईश्वर की सोच को जान लेंगे। वे ईश्वर धार्मिक अर्थ में नहीं बल्कि प्राकृतिक नियमों के प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब ब्रह्मांड नियमों से चलता है, वे ही असली रचनाकार हैं। लेकिन हॉकिंग एक ईमानदार लाइन भी कहते हैं, हमें अब तक नहीं पता कि उन नियमों को किसने बनाया। अध्याय 14, हॉकिंग का अंतिम संदेश, शरीर से कमजोर, मस्तिष्क से ब्रह्मांड के समान विशाल। उनका संदेश, सीखते रहो, सवाल पूछो। ब्रह्मांड तुम्हारा कक्षा कक्ष है, कभी हार मत मानो। हम आकार में छोटे हैं लेकिन मन में अनंत। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सिखाती है ब्रह्मांड न तो यादृच्छिक है न व्यक्तिगत अर्थ वाला, यह सिर्फ गणितीय नियमों का पालन करता है। लेकिन इन नियमों को समझने की कोशिश में ही इंसान महान बनता है। हॉकिंग का वादा, एक दिन हम सब कुछ समझ लेंगे, बिग बैंग से ब्लैक होल तक, क्वांटम से टाइम ट्रेवल तक। एक ही संदेश मिलता है, ब्रह्मांड को समझना, आनैन खुद को समझना। यही इस किताब का असली अर्थ है, यही हॉकिंग की विरासत, और यही इंसान होने का मतलब